वशिष्ठ ऋषि की गुफा पवित्र बद्रीनाथ की ओर जाने वाली सड़क पर ऋषिकेश से लगभग 22 किलोमीटर दूर स्थित है। स्वामी पुरुषोत्तम आनंद ने तपस्या और ध्यान के लिए अपने अंतिम घर के रूप में वशिष्ठ गुफा को चुना। उनकी समाधि भी यहीं स्थित है। स्वामी पुरुषोत्तम आनंद जी का जन्म 23 नवंबर 1879 को केरल के तिरुवल्ला में हुआ था। उनके माता पिता पार्वती अम्मा और नारायण नायर थे। लड़के का नाम नीलकांतन रखा गया। अक्टूबर 1923 में कार्तिक पूर्णिमा के दिन उन्हें सन्यासी नाम दिया गया। पुरुषोत्तम आनंद कितना उपयुक्त नाम था। सन्यास की नियुक्ति के तुरंत बाद वे रामकृष्ण मिशन की गतिविधियों से जुड़ गए, क्योंकि उनमें संगठनात्मक क्षमता थी। लेकिन अंत में गुरुदेव ने अपने दिल की आवाज सुनी। उन्होंने त्यागी बनना चुना। वे हिमालय की देवभूमि, देवताओं की भूमि के लिए रवाना हो गए। उन्होंने संगठन से इस्तीफा दे दिया था। अपनी भटकन में गुरुदेव को कई अभावों का सामना करना पड़ा। निरसंस शारीरिक पीड़ा का सामना करना पड़ा, जिसने कई बार उनके जीवन को गंभीर रूप से खतरे में डाल दिया। एक दिन उत्तरकाशी में गुरुदेव को तेज बुखार हो गया, जो खूनी पेचिश में बदल गया। उन्हें तुरंत दक्षिण लौटने की सलाह दी गई, क्योंकि हिमालय की ठंडी जलवायु उनकी शारीरिक स्थिति के अनुकूल नहीं थी। लेकिन गुरुदेव अपनी बात पर अड़िग रहे। बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, वृंदावन आदि विभिन्न तीर्थ स्थलों की यात्रा करने के बाद गुरुदेव ऋषिकेश के पास ब्रह्मपुरी पहुंचे। एक दिन स्वर्ग आश्रम के पास एक जंगल में ध्यान करने के बाद उन्होंने स्वयं को प्रकाश में लिपटा हुआ देखा। आत्म साक्षात्कार का ये पहला संकेत था। उन्होंने वन विभाग के एक अधिकारी से मुलाकात की, जिसने उन्हें वशिष्ठ गुफा के बारे में बताया। साथ ही यह कहा कि यह तप करने के लिए सबसे अच्छी जगह है। नाम सुनते ही स्वामी पुरुषोत्तम आनंद का मन वशिष्ठ गुफा द्वारा हरण कर लिया गया और उत्सुकता से वे वहां जाने की प्रतीक्षा करने लगे। वे भाग्यशाली दिन जून 1928 में आया। उन्होंने नदी के किनारे यात्रा की। कुछ स्थानों पर उन्हें तैरना भी पड़ा। अंत में वे गुफा तक पहुंच गए। पवित्र गुफा को देखकर वे अत्यंत प्रसन्न हुए। वहां एक बहुत अमीर आदमी रहता था, जो साधुओं के प्रति उदासीन था। सौभाग्य से पास की एक छोटी सी गुफा में एक ब्रह्मचारी भी था, जिसने गुरुदेव को भोजन दिया। दुर्भाग्य से कुछ दिनों बाद एक मूसलाधार बारिश आई, जिसने पूरी गुफा को पानी में डुबो दिया। इसलिए गुरुदेव को वह पवित्र स्थान छोड़ना पड़ा। लेकिन वह जगह उनके दिमाग में बस गई थी। उन्होंने जल्द से जल्द वहां लौटने का फैसला किया। अगले वर्ष जब वह वशिष्ठ गुफा लौटे, तो वह अमीर आदमी गुफा छोड़कर जा चुका था। तब से गुरुदेव हमेशा के लिए वशिष्ठ गुफा में ही रहे। एक बार अपने गुरु स्वामी निर्मलानंद के आग्रह पर पुरुषोत्तम आनंद को रामकृष्ण आश्रम में किसी काम से केरल जाना पड़ा। लेकिन वह अब तुच्छ व्यापार में शामिल नहीं होना चाहते थे और तुरंत अपनी वशिष्ठ गुफा वापस लौट आए। गुरुदेव को अपनी भिक्षा करने के लिए समय समय पर लगभग 5 किलोमीटर दूर पास के गांव में जाना पड़ता था। उस काल में माचिस और भोजन प्राप्त करने में समस्याओं की कमी नहीं थी। एक बार गांव में भिक्षा मांगते जाते समय उन्हें एक लड़के ने नमक दिया। उन जगहों पर नमक इतनी कीमती वस्तु थी कि लोग उसे सोना चांदी के समतुल्य समझते थे।
लड़के की दयालुता से प्रभावित होकर स्वामी पुरुषोत्तम आनंद ने उससे पूछा कि वह क्या चाहता है। तब लड़के ने जवाब दिया कि वह पढ़ना चाहता है। तो गुरुदेव ने उसे और कुछ अन्य लड़कों को पढ़ाना शुरू कर दिया। बाद में गढ़वाल के राजा की मदद से स्वामी गूलर गांव में एक स्कूल खोलने में कामयाब रहे, जो आज भी अच्छी तरह से संचालित हो रहा है। गुरुदेव ने कई साल वशिष्ठ गुफा में गहरे ध्यान में बिताए। गुरुदेव अपने भाषणों में संक्षिप्त थे। संदेश देने की उनकी अनूठी शैली थी। एक बार एक ब्रह्मचारी सन्यासी और उनके 2 शिष्य आश्रम की गायों के लिए जंगल की घास काटकर लाना भूल गए थे। गुरुदेव ने एक शब्द नहीं कहा, चुपचाप अकेले ही कार्य पूरा कर लिया। एक और बार दोपहर के भोजन के बाद आराम के दौरान वे लोग बर्तन धोना भूल गए। जब शिष्य जागे तो उन्होंने पाया कि सभी कटलरी और बर्तन धोए हुए साफ रखे थे। जब उन्हें पता चला कि यह सारा कार्य गुरुदेव ने किया है तो वे बहुत लज्जित हुए। गुरुदेव आश्रम वासियों को विभिन्न शारीरिक गतिविधियां साधना के अंग के रूप में अपनाने को कहते थे। वह कहते थे कि मिट्टी का समतलीकरण, बागवानी और अन्य शारीरिक कार्य उनके तमोगुण को मिटाने में बहुत उपयोगी साबित होगा। एक बार जब स्विस राजदूत गुरुदेव से मिलने आए तो वह बोले कि क्या यह मानवता की भलाई के लिए बेहतर नहीं होता अगर इस गुफा के एकांत के बजाय वे दुनिया में रहते। तो गुरुदेव ने अपनी शैली में उन्हें जवाब दिया, एक गुफा में बैठे हुए आप दूर तलक लोगों के मन को प्रभावित कर सकते हैं। आप पहाड़ों को भी हिला सकते हैं। आपको दुनिया में जाने की जरूरत नहीं है। कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के डॉक्टर मेरियन वेंगर और यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन मेडिकल स्कूल के डॉक्टर बीके बागची योगियों पर शोध करने के लिए 1957 में भारत आए। उन्हें कुछ योगी मिले जिन्होंने उन्हें समाधि और गहरे ध्यान की अवस्था के दौरान त्वचा पर इलेक्ट्रोड बांधने की अनुमति दी। इस प्रकार उन्होंने पाया कि कई योगी अपने हृदय को तब तक धीमा कर सकते हैं जब तक स्टेथोस्कोप द्वारा 3 या 4 मिनट तक उनकी धड़कन का पता नहीं चले। जब वे गुरुदेव से मिले तो देखा कि गुरुदेव अपनी इच्छा के अनुसार बहुतायत मात्रा में पसीना बहा सकते हैं। वे उनकी क्षमता को देखकर चकित रह गए। गुरुदेव ने कहा कि इसमें आश्चर्यचकित होने की कोई बात नहीं है। हिमालय की सर्दियों में आपको गुफाओं में कभी कभार तो नग्न अवस्था में ऐसे अनेक योगी मिल जाएंगे जो गर्म जलवायु की कल्पना करते हुए अपने शरीर से पसीना बहाने लगते हैं। कई बार लोगों ने गुरुदेव को पूरी तरीके से प्रकाश में ढका हुआ पाया, जैसे कि प्रकाश ने उन्हें निगल लिया हो, और तेज का आभा मंडल तो सहज रूप से ही गुरुदेव के सिर के चारों तरफ विद्यमान रहता था। कई बार तो गुरुदेव किसी के शरीर के अंग पर अपना हाथ रख देते जहां उसे दर्द हो रहा हो, तो उस व्यक्ति का दर्द स्वतः समाप्त हो जाता था। ऐसे अनगिनत मामले हैं जिसमें गुरुदेव ने अपने आशीर्वाद से लोगों को अनेक विपत्तियों से बचाया। गुरुदेव कहते थे कि अपनी शारीरिक मृत्यु के बाद भी वे अपने भक्तों पर नजर रखेंगे और अपने शिष्यों को असीमित सहायता देंगे। एक बार एक भक्त की पत्नी घर से दूर अकेले एक जगह पे थी। उसका बेटा बीमार था, वे अकेली थी और संचार के साधनों के बिना अपने आप को असहाय महसूस कर रही थी। अचानक गुरुदेव उसके सामने प्रकट हुए और उसे पवित्र विभूति दी और उसको खाने का निर्देश दिया। कहने की जरूरत नहीं कि लड़का ठीक हो गया। एक अन्य समर्पित महिला जो गुरुदेव की वशिष्ठ गुफा में आया करती थी, उसे गुरुदेव से दीक्षा मंत्र लेने की लालसा थी। गुरुदेव ने कई बार उसे मंत्र देने से मना कर दिया।
तभी गुरुदेव के शिष्य स्वामी शांतानंद जी ने उस महिला को सांत्वना देते हुए कहा, यदि आपकी इच्छा इतनी तीव्र है तो आप इसे स्वयं गुरुदेव से ही प्राप्त करेंगी। वे कुछ समय बाद उनसे मिली तो बताया, गुरुदेव ने उन्हें सपने में दर्शन दिए थे और मंत्र दीक्षा भी दी। पुरुषोत्तम आनंद जी ने वशिष्ठ गुफा में वर्षों तपस्या की और अपने तप से आसपास के पवित्र वातावरण को और पवित्र कर दिया। गुफा में आने वाले कई आगंतुक विदेशी हैं जो गुफा के अंदर गूंजने वाले स्पंदनों से अभिभूत हो जाते हैं। हाल ही में एक भारत में जन्मी महिला और एक ऑस्ट्रेलियाई नागरिक गुफा में आए और ध्यान लगाकर वहां बैठ गए। जब वह महिला बाहर निकली तो बेकाबू होकर रो पड़ी। उसने सारा सोने का गहना जो पहना हुआ था एक लड़की को दे दिया जो पास ही खड़ी थी। वह यह कहकर चली गई कि मेरे जन्म का उद्देश्य पूरा हो गया, और फिर किसी ने उसे नहीं देखा। एक बार 4 लोगों का परिवार गुफा में दाखिल हुआ। जैसे वे बाहर आए तो कहने लगे कि ये अंदर सफेद दाढ़ी वाला बूढ़ा साधु कौन है जो केंद्र में बैठा है। जाहिर है जब लोग जांच करने के लिए अंदर पहुंचे तो उन्हें अंदर कोई नहीं मिला, कोई नहीं दिखा। ये सारी असाधारण घटनाएं तो मैंने वही प्रस्तुत की हैं कि जो इस किताब में लिखी हुई थी, लेकिन अगर आप मेरा अनुभव जानना चाहें तो मैंने भी ऐसे बहुत सारे अनुभव सुने हैं। क्योंकि मेरा अपना कोई पर्सनल अनुभव तो नहीं रहा वशिष्ठ गुफा को लेकर, मैं कई बार वहां गई हूँ, लेकिन मेरे साथ जो जाने वाले लोग हैं, मैंने कई बार गुफा से बाहर आते हुए उन्हें रोते हुए देखा है और वे कारण नहीं बता पा रहे थे कि ऐसा क्यों हुआ। और वशिष्ठ गुफा के पास ही अरुंधति गुफा भी है जो छोटी है। मैं वर्षा दीदी का नाम लेना चाहूंगी क्योंकि वो मेरा चैनल देखती हैं। तो उन्होंने भी एक अरुंधति गुफा में जब वे ध्यान के दौरान वहां बैठी थीं तो अनेक अनुभवों को मुझसे साझा किया था। इसलिए तो मुझे कभी कभी लगता है कि लोगों को इतने सारे अनुभव वशिष्ठ गुफा में हुए हैं, मुझे क्यों नहीं हुए। खैर, आप लोग जरूर वशिष्ठ गुफा के दर्शन करने जाइएगा जब कभी ऋषिकेश जाएं, तो हो सकता है कि आपको भी बताने के लिए बहुत कुछ मिल जाए। गुरुदेव ने जब पहली बार गुफा में प्रवेश किया था तो तेंदुए, कोबरा से लेकर सारे जीव जंतुओं को देखा था। उन्होंने ऋषिकेश से वशिष्ठ गुफा की यात्रा 3 दिन में पैदल कंप्लीट की थी। सोचिए, तब उन दिनों पक्का रोड नहीं होता था, आजकल तो हम 1 घंटे में पहुंच जाते हैं। छोटी छोटी चीजों जैसे नमक और माचिस के लिए उन दिनों कितना संघर्ष करना पड़ता होगा। बिना ईश्वरी हस्तक्षेप के मदद मिलना असंभव ही थी। ऋषिकेश के स्वामी दयानंद सरस्वती एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध सन्यासी थे। उन्होंने गुफा के अंदर एक तस्वीर ली। जाहिर है कि अंदर कोई विद्युत प्रणाली नहीं है, केवल शिवलिंग के पास एक तेल का दीपक जलता है। लेकिन जब तस्वीर विकसित की गई तो शिवलिंग से प्रकाश की 2 समानांतर किरणें निकलती देखी गईं। इन चमकों ने पहाड़ के चारों ओर घेरे बना लिए और आधार पर गायब हो गए। फोटोग्राफी के साथ ये अनुभव फ्योरी प्रोफुमती पत्रिका में प्रकाशित हुआ। स्वामी शांतानंद पुरी जी ने इस अलौकिक घटना की व्याख्या की। फोटो और प्रकाश की 2 किरणें संभवतः 2 सिद्धों का प्रतिनिधित्व करती हैं, जिन्होंने गुफा के अंदर तपस्या की और निरपेक्षता में विलीन हो गए। गुरुदेव ने कहा था कि कई सिद्ध पुरुष हैं जो मानवता की भलाई के लिए गुफा के भीतर तपस्यारत हैं। पहले गुफा के पास एक बहुत गहरी सुरंग थी जिसे स्वयं गुरुदेव के कहने पर बंद कर दिया गया था ताकि वे बिना किसी बाधा के शांति से ध्यान कर सके। 1961 के महाशिवरात्रि के पावन दिन गुरुदेव पुरुषोत्तम आनंद जी ने महासमाधि में प्रवेश किया। आज भी जब आप वशिष्ठ गुफा जाएंगे तो आपको गुरुदेव का लिखा हुआ ये संदेश दिखाई देगा। हम क्या देख रहे हैं? आनंद। हम जिसे खोज रहे हैं वे हमारे भीतर है। हमारे भीतर दिव्य और अनंत आनंद का विशाल गर्जना का सागर है।
एक बूंद हमारे सभी दर्दों को हमेशा के लिए पूरी तरह से नष्ट कर सकती है और हमें परमानंद की उच्चतम स्थिति तक पहुंचा सकती है, लेकिन हम मूर्खतावश उसे बाहर खोजते हैं।